परम आदरणीय सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन। सत्संगत पवित्र अवतार वाणी में लिखा है 84 ਨੂੰ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਰ ਸਵੇਤਜ, इस दे विच है कुल संसार। सत्संगत 84 लाख योनियों को 4 श्रेणियों में बांटा है और उन 84 लाख योनियों में किसी एक के ऊपर कृपा होती है जिनको सत्संगत ये मनुष्य जन्म जीने का मौका मिलता है। कर्म करे जिस ऊपर साईं, बंदा उस नूं दे बड़ा, गुरु मिले तां बंदा ओहो बन जांदा है आप खुदा। सत्संगत मनुष्य जन्म पाने के बाद इंसान का सबसे बड़ा फर्ज है कि वो गुरु को ढूंढे, पूर्ण सद्गुरु को ढूंढे। जब सत्संगत वो पूर्ण सद्गुरु को ढूंढ लेता है तो फिर ये सत्संगत उसका जीवन का रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। सत्संगत बाबा हरदीप सिंह जी महाराज अपने बचनों में कहते थे कि खोजत खोजत खोजिया नामे बिदपूर। अगर इस नाम की खोजना नहीं की, इसकी प्राप्ति नहीं की तो सब कुछ कूड़ा कबार इकट्ठा कर लिया। इसके बगैर सत्संग सब कुछ कहते हैं कि जो दिखे सो सकल विनाश है, जो भी तुमको दिखता है सब खत्म होने वाला है। सत्संगत इस नाम की को इकट्ठा करना है, इसके साथ अपनी लिव को जोड़ना है। सत्संगत जब ये इस निरंकार की जानकारी कर लेता है तो सत्संगत इस इंसान का रूपांतरण होना शुरू होता है कि गुरु मेरे ता बंदा हो बन जाता है आप खुदा। बचपन में एक बात सुनी थी कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो प्रभु परमात्मा ने इंसान को अपना ही रूप दिया है। लेकिन सत्संगत जब तक इस ज्ञान से दूर रहे तब तक पता ही नहीं चला कि मेरा असली रूप क्या है। अहम ब्रह्मास्मि, पता ही नहीं था सत्संगत कि मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ। सत्संगत और ये रूपांतरण कैसे करता है? सत्संगत वो रूपांतरण होता है सत्संगत में जाके। संतां कोलों बेमुख बंदा सुख चैन नहीं पा सकता, साध संगत की कृपा बाजों खुद नू नहीं बदला सकता। सत्संगत एक बार की बात, राज को अमेरिका जाने का मौका मिला, 2008 की बात है, और 2 दिन सत्संगत शिकागो में रहने का मौका मिला। पूज्य पुरी साहब जी के साथ वहाँ रहे, उनके चरणों में सत्संगत पुरी साहब जी ने एक घटना सुनाई। एक बारी आदरणीय पुरी साहब बॉस्टन से रोचेस्टर जा रहे थे, एक महात्मा ड्राइविंग कर रहे थे उनके। जब सत्संगत वो रास्ते में जा रहे थे तो ड्राइवर महात्मा ने पूछ लिया कि what is the most important virtue of a great person, कि एक बहुत महान इंसान का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। सत्संगत पुरी साहब जैसे विद्वान और महात्मा, उन्होंने सत्संगत अपनी आर्काइव्स में से एक इंसिडेंस ढूंढा और उस महात्मा को बताने लगे। और वो सत्संग इंसिडेंस इस तरह से था कि एक बार ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह जी उनके घर पर सत्संगत कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स का आया था और वहीं उनका राजपूत प्रसाद भी था, क्योंकि वो सत्संगत जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको एक ही ध्यान था कि हम निरंकारी मिशन की जानकारी करें। क्योंकि हम ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह जी के जीवन को देख रहे हैं, इतना प्यार वाला, आदर वाला, सत्कार वाला जीवन है, तो ये ऐसा कैसे हुआ कि मेरी साड़ी इसकी साड़ी इससे सफ़ेद क्यों? कि ये सब सत्संग जब वो लगता है कि ये सब कैसे चेंज हुआ, तो सत्संग जवाब तो एक ही है, वो है निरंकारी मिशन।
तो जब सात्संगत उन बाकी के उन जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको जब ये लगा कि हमें मिशन की जानकारी करनी है, तो आदरणीय ब्रिगेडियर साहब जी ने उनको अपने घर पर बुलाया। जिस दिन सात्संगत उन्होंने आना था उस दिन पूज्य ब्रिगेडियर साहब जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी को कहा कि बाबा जी आज मेरे घर पर कुछ गेस्ट आने हैं और वो सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, तो आप जी कृपा करो मिशन की जानकारी के लिए आदरणीय पुरी साहब जी को मेरे घर भेज दो। बाबा गुरबचन ने कहा ठीक है, डन, आप ले जाओ उनको। सात्संगत जब वो रात को सब लोगों ने खाना खाया और फिर जब मिशन की बातचीत शुरू हुई तो सात्संगत जितने भी वो लोग उनमें जो सबसे सीनियर था, जो लेफ्टिनेंट जनरल था, वो कहने लगा कि क्या हम भी बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा ज़रूर, कल सुबह चलते हैं। अब रात के 2 बज गए हैं, सब सोएंगे और सुबह 6 बजे निकलेंगे। सात्संगत जब वो पूरा का पूरा कारवां अगले दिन सुबह 6 बजे निंकारी कॉलोनी पहुंचा तो सात्संगत पूज्य पुरी साहब जी ने मैसेज दिया कि बाबा जी कहाँ हैं। आदरणीय सात्संगत वहाँ भागी बहन जी रहते थे और भागी बहन जी कहती हैं कि वो तो वर्कशॉप में है। तो सात्संगत वो मैसेज वर्कशॉप गया कि बाबा जी के दर्शन करने आए हैं कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स, तो किसी तरह आ जाएं और दर्शन दे दें। सात्संगत हजूर बाबा जी ने कहा कि इनको अंदर ही लेके आ जाओ वर्कशॉप में। सात्संगत वो लोग वर्कशॉप के गेट पर पहुँचे और फिर जब गेट पर पहुँच गए तो शायद पुलिस साहब उनका गेट पर ही इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद बाबा जी गेट पर आएंगे, लेकिन फिर अंदर से मैसेज आया कि नहीं, अंदर ही ले आओ। जब सात्संगत वो अंदर लेके गए तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उस गाड़ी के नीचे लेटे हुए और वो जो कार की जो उनकी रिपेयरिंग कर रहे थे वो सात्संगत कर रहे हैं। और जब वो सारे के सारे लोग उस कार के पास पहुँचे तो सात्संगत वो जो मिलिट्री के लोग थे वो कहते बाबा जी कहाँ हैं। तो सात्संगत देखा कि वो बाबा जी कार के नीचे लेटे हुए हैं। धीरे धीरे सात्संगत वो बाहर निकल के आए, कहते ये हैं बाबा जी। सात्संगत हजूर बाबा जी ने उनको सबको बड़ी स्माइल दी, सबको धनकार कहा और वो हाथ सात्संगत बिल्कुल मिट्टी के में सने हुए हैं, तेल में सने हुए हैं। तो मिलिट्री लोग बड़े लोग बड़े परेशान हो गए, कहने लगे कि ये क्या, इतना बड़ा आदमी जिसको हजारों लोग लाखों लोग फॉलो करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और भगवान की तरह पूजा करते हैं, इतना साधारण आदमी है। तो सात्संगत उन्होंने एक बात कही कि ये ही इज अ सुपर ह्यूमन बीइंग एंड एक्सप्रेसिंग एज ए ऑर्डिनरी मैन, what a embodiment of the humility and egolessness। कहने का भाव शासन उनको यही पता लगा कि ये जो निरंकारी बाबा हैं बहुत ही ह्यूमिल हैं, बहुत ही सात्संगत ये इनके अंदर ह्यूमिलिटी है और इनके अंदर बिल्कुल अभिमान तो है ही नहीं। तो सात्संगत इस तरह का हमारा मिशन, हमारे जो सात्संगत जो भी सदगुरु अब तक हुए सारे के सारे कैसे ही बहुत ही ह्यूमिल। कृपा करो सात्संगत, एक बाइबल में कोट आता है, स्पिरिचुअलिटी ब्रीड्स ह्यूमिलिटी एंड सब्लिमेट्स ह्यूमैनिटी। सात्संगत जो इंसान स्पिरिचुअल होते हैं उनके अंदर ह्यूमिलिटी और सात्संगत विनम्रता आती है और ये सात्संगत इंसानियत आती है। कृपा करो सात्संगत, दास भी आज यही आपसे अरदास करेगा कि माता जी कृपा करो, आपने हमें स्पिरिचुअल बनाया है और ये अंदर जो एक स्पिरिचुअल इंसान के जो गुण होते हैं, जो ह्यूमिलिटी है और ह्यूमैनिटी है, वो दास के अंदर भी आ जाए। प्यार से बोलिए धन्यवाद। सत्संग जी प्यार से कहना धनकार जी। सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धनकार जी।